हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको थ्योरम 7.2 बताया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया था। इसका अपोजिट दूसरा थ्योरम होता है 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो जब एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, अपोजिट जब साइड्स इक्वल है, साइड्स ये दोनों साइड्स जब इक्वल थी तो एंगल इक्वल हो गए, और जब एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी। दोनों ही केसेस में यू नीड टू प्रूव, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यू नीड टू प्रूव दीज टू कॉन्ग्रुएंट। अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये दोनों ही, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो इसको हमें एक तरह से ये भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर AD बाइसेक्टर खींचा है और यहाँ पर ये दो जो एंगल्स हैं बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये साइड कॉमन हो जाएगी और ये दोनों 90 हैं। तो इससे हम ASA से प्रूव कर सकते हैं और भी दूसरे तरीके से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है कोई और भी इसमें अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो आप किसी से भी कर लें। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको बेस्ट इससे लगे। वैसे ASA से अच्छा रहता है, ASA से, क्योंकि हमें अभी तो 3 ही प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ करनी है, तो ASA से करना। ठीक है, तो ये 7.3 वाला बिल्कुल इसका अपोजिट है और ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जो टेस्ट होने वाला है उसका, तो उसमें 2 पेपर हैं। एक ऑब्जेक्टिव है पूरी तरह से, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर्स। तो उसके उसके उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ उससे उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं उसमें जो है वो आपको बता पाऊँ। ठीक है, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव, बेसिकली आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, फार्मूले, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। जो बेसिक है उसको आप तैयार करिए। ठीक है, और सेकंड पेपर जो होगा इसका, जो 10 मार्क्स का जो सेकंड पेपर होगा, उसके अंदर तो बस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बस उतना ही करना है आपको। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि पेपर हम व्हाट्सएप पे आपको PDF डालेंगे, आपकी PDF व्हाट्सएप पे आ जाएगी और फिर व्हाट्सएप पे ही आप उस पेपर को निकाल के, आपको जो दिया गया टाइम होगा उसमें आपको सॉल्व करके भेजना है पेपर को। ठीक है, विद इन द टाइम आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 7.2। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम 7.2 शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना आप, आसान है इसके क्वेश्चंस। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, यानी ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है तो ABC का अगर आइसोसेलेस है तो AB और AC इक्वल होंगे। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो B, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये दे बीट एट O, और हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन A टू O शो दैट OB, पहला हमें प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC, मुझे ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है पहले। और सेकंड प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो है वो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये दोनों एंगल्स हम मुझे इक्वल प्रूव करने हैं। तो पहले फर्स्ट प्रूव करते हैं हम, फर्स्ट करते हैं OB इज इक्वल टू OC, है ना। OB इज इक्वल टू OC के लिए क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि AB, यहाँ लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, है ना, ये गिवन है। ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल और AB इज इक्वल टू AC इज गिवन। ठीक है, अगर ये गिवन है तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि थ्योरम है कि साइड्स, एंगल अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल साइड्स हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। अगर मैं इसमें 1/2 से या 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एंगल 1/2
एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं हाफ, ये जो ओ बी है और ओ सी है इसे हाफ में कर रहे हैं ना, ये वाला, तो ये एंगल कितना, ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी भी लिख सकता हूँ मैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हाफ ही है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, और अगर ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी है, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट ये वाली साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी, तो लिखेंगे हम कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों, या लिखेंगे साइड्स, थ्योरम जो दूसरी है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल angles are equals angles of a triangle are equal, ठीक है। तो ओ बी इजिकल टू ओ सी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड प्रूव हुआ, तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है एओ बाइसेक्ट एंगल एओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हम, ये दोनों एंगल्स हम प्रूव कर दें इक्वल, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, ये तो हम पहले से ही पता है हमें, और एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ ये भी इक्वल होंगे, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। यहां लिखेंगे कि ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, है ना। तो OB and OC bisect एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। तो अगर ये बराबर हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे, है ना। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये हम दैट वी प्रूव्ड अर्लियर, तो हम इसे लिख देंगे प्रूव्ड अर्लियर, हम पहले इसे प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया SAS, तो हमें लिखेंगे सो ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACO, और यहां लिखेंगे बाय SAS प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय SS प्रॉपर्टी, ये इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हैं तो देन एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहां लिखेंगे बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। सो लिख देंगे सो AO बाइसेक्ट्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A, सो AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ये इसका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। आते हैं, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। एक ABC ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इट मींस कि ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में, यानी ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC,
ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी, इन दीज टू ट्राइंगल्स हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो आप देखें बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, यहाँ बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहां लिखेंगे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां बाइसेक्टर लिखे आप, बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, बोथ 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इसका मतलब ये दोनों एंगल्स 90 के होंगे, एंड ए डी इज अ कॉमन साइड, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, यहां लिखोगे कॉमन साइड, तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी डी बाई SAS प्रॉपर्टी, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो ए बी और ए सी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। बस हमें यही प्रूव करना था, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है, in which AB is equal to AC, ठीक है। This is your solution.